नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं आज जो आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये हॉरर वीडियो है और उसमें मैं आपको बताऊंगा एक अनुष्ठान। हॉरर वीडियो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ये साल 2 साल के पहले मैं जो हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संभ्रांत ब्राह्मण कुल के घर में, जमींदार हैं वो, उनके घर में बैठा हुआ था। तो उनके जो है घर के मुखिया ने मुझे निमंत्रण दिया था। मैं पहुंचा तो उन्होंने बताया कि जो है बाबा जी, आप जो हैं क्या कहते हैं, क्या मुंज प्रेत को वश में कर सकते हैं? मैंने कहा मूंज प्रेत? कहा है मूंज प्रेत। तो मैंने कहा कि मैंने नाम तो नहीं सुना है, तो आप मुझे यदि समय दीजिए 1-2 महीने का, तो मैं उसको सिद्ध करके और आपका कार्य कर सकता हूँ। मैंने कहा कार्य तो बताइए क्या है? तो उन्होंने कहा कार्य मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो है आज से कम 1 साल पहले, जब मैं गया था उसके करीब 3 साल हो गए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े लड़के के लड़का, मेरा पोता सबसे बड़ा, वो 7 साल का हो गया था। हम लोग ने उसको योगोपवीत कराने के लिए सोचा। योगोपवीत संस्कार ब्राह्मणों में होता है, उसमें जो है उसको जनेऊ धारण किया जाता है और माँ गायत्री मंत्र का जो है कान में मंत्र फूंका जाता है। इस पूरी विधि विधान सहित करने से और सब नातेदारों के सामने किया जाता है, बहुत होता है अच्छा खासा जो है क्या करते हैं, इसमें नाते रिश्तेदार आशीर्वाद देते हैं और बच्चे का जो है क्या करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार धूमधाम से होता है। उसके बाद ही वो ब्राह्मण कुल में आ जाता है, ब्राह्मण कहलाता है। तो बताने लगे कि जिस ये करीब 2 साल पहले मेरा बड़े लड़के का लड़का, मेरा बड़ा पोता, वो उसकी उम्र 7 साल की हो गई थी। हम लोगों ने पंडित जी से पूछ के डेट फिक्स कर ली। और जब मैंने डेट फिक्स कर ली तो क्या कहते हैं, सब नाते रिश्तेदार सब लोग आ गए और विधि विधान से सब कार्यक्रम हुआ। तो आप तो जानते ही हैं कि क्योंकि आप खुद ही ब्राह्मण हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ, लेकिन मैंने 5 साल की उम्र में मेरा जन्म हुआ था और वो भी काशी में हुआ था, तो ज़्यादा कुछ याद नहीं कैसे क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उस समय जो है क्या कहते हैं, पहली क्रिया होती है शोधन की। शोधन में होता है कि एक घड़ा भर जल, सुगंधित जल और अन्य कुछ द्रव्य मिला के बच्चे के सर पर से डाला जाता है। जब बच्चे के सर पर से डाला जाता है तो वो पूरे शरीर को भिगोता है। ये शोधन की क्रिया हो रही। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते बस उसी शोधन की क्रिया में पंडित जी के हाथ से पता नहीं कैसे वो पीतल का भारी भरकम गगरा जिसमें पानी भरा था वो फिसल गया और बच्चे के सर पे लगा और बच्चा वहीं पर गिर के उसका सर टूट गया और लहूलुहान हो गया। जब वो लहूलुहान हो गया बच्चा, हम लोग दौड़ के गए वहाँ पर और जो है क्या कहते हैं उस बच्चे को उठा के, बहुत ही लहूलुहान था, सब लोग नाते रिश्तेदार सब लोग लेके हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन वो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जो है हम लोगों ने बहुत दिल पे बहुत ही पत्थर रख के उसका सब क्रियाक्रम कराया। लेकिन मेरे घर में उसके बाद से अचानक जो है अजीबोगरीब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी और जो है हम लोग को जिस लड़के की मृत्यु हुई थी, जिस मेरे पोते की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट की वजह से, वो इधर घर में इधर से उधर चलता दिखाई पड़ता। कारोबार में भी नुकसान होने लगा, बहुत तरीके परेशानियां दूर हो गई, परेशानियां होने लगी। और मज़े की बात है कि भारी भरकम जो हमारे बक्से थे रातों रात एक कमरे से दूसरे कमरे में पता नहीं कैसे पहुंच जाते थे। और जो है खाना भी गायब हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। मैंने कहा फिर क्या हुआ?
तो क्या होना क्या था, आज से कम 1.5 साल पहले मेरे दूसरे क्या कहते हैं जो मंझला लड़का है उसका लड़का भी 7 साल का हो गया था, उसके यज्ञोपवीत संस्कार की बात होने लगी। हम लोगों ने जो है बहुत ही विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार किया, करने की सोची, वही क्रिया हुई कि उसको शोधन के समय, लेकिन इस बार मटकी जो है बहुत सावधानी से पकड़ाई गई। पंडित जी को विशेष हिदायत दे दी गई कि इस बार ये मटकी गिरे ना किसी भी हालत में। पंडित जी ने कहा कि आप परेशान ना होइए यजमान, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। बेटा चौकी के ऊपर बैठा, शोधन की क्रिया शुरू होने वाली थी। अचानक बेटे ने कहा कि जो है मतलब अपनी माँ से कि माँ मुझे जो है क्या कहते हैं जरा सा बाथरूम जाना है, टॉयलेट के लिए। तो माँ ने कहा बेटा अभी विधि विधान से सब पूजा होगी तो तुम बाथरूम कैसे जा सकते हो, तो थोड़ी देर में चले जाना। लेकिन बेटा कहने बहुत जोर से लगी, बस मैं 2 मिनट में गया आया। तो माँ ने पंडित जी से कहा, पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, इसको बाथरूम के लिए क्या कहते हैं जो है वो करना है, आप इसको बाथरूम भेज दीजिए और इसको पहले एक गमछा पहना दीजिए, और जब वह टॉयलेट करके आए तो अच्छी तरह से अपने को धो ले, हाथ पैर मुंह धो के और तौलिए से पोंछ के अब वही गमछा वहीं रख के और फिर से जो ये पहन के बैठा है इसको पहना दीजिएगा, आके बैठ जाएगा, बस शोधन की क्रिया हो जाएगी। उसके बाद अन्य क्रियाएं, अन्य जो पूजा पाठ पूजा अर्चन जो भी होगा मैं करता रहूँगा। माँ ने कहा जाओ बेटा। तो उसको उसके कपड़े जो पहने थे उसको उतार के उसको एक गमछा पहना दिया। वो बेचारा दौड़ता हुआ गया। दैव योग कहिए या कुछ भी कहिए, या उस जो पहले पोते के जो घर में अकाल मृत्यु हुई थी या उसका कुछ प्रभाव करिए, वो दौड़ते हुए गया। पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि देखिए जो उच्च कुल के होते हैं उनके घर में जो होते बाथरूम में टाइल्स या संगमरमर तो लगा ही होता है, और उसको यदि अच्छी तरह साफ नहीं किया जाए तो उसमें फिसलन भी हो जाती है। पता नहीं क्या हुआ कि धड़ाम से आवाज आई और बच्चे के चीखने की जोर से सब लोग हड़बड़ा के बाथरूम की तरफ दौड़े तो देखा बच्चा जो है फिसल के गिरा है और नल की जो टोटी के ऊपर जो लगा हुआ होता है स्टील का, वो उसके सर में घुसा हुआ, भलभल करके खून निकल रहा है। जल्दी से उसको निकाला गया और खून को किस तरह से रोक के और पास में हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, इसकी ऑन स्पॉट ही मौत हो गई थी और यहाँ पर आप लोग उसको मृत्यु के उपरांत लाए हैं। तो खैर उन्होंने मतलब डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दिया और बेचारे दुखी मन से बच्चे के शव को लेके रिश्तेदार जितने में तो सब में हाहाकार मच गया। फिर उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। अब इस बात को कम से कम 1.5 साल हो रहे हैं। अब मेरे जो है बड़े लड़के के दूसरे जो है क्या कहते हैं दूसरा बेटा भी जो है उसका जो है यज्ञोपवीत होने वाला है, 7 साल का हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि पहले आपको बुला के जरा सा क्या कहते हैं पूछ लें यदि आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा किसी और से संपर्क करें। तो हमने कहा देखिए करने कुछ नहीं, आप मुझको सिर्फ 1 महीने का समय दीजिए। मैं ये मुंजा प्रेत जो आप कह रहे हैं मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन मैं उसको सिद्ध करके और इस घर से अभिशाप को दूर करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 1 महीने का समय दिया। मैं आया, मुझके पास सिर्फ 1 महीने का समय। मैंने मुंजा प्रेत के बारे में बड़े बड़े विशेषज्ञों से, अपने गुरु से, अन्य लोगों से भी, जाने माने पंडितों से, और ये मुंजा प्रेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो प्रचलित है ही है, और साथ साथ जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र में मराठी में भी। तो मैं मराठी की बहुत सारी तंत्र मंत्र की किताबों में मैंने उसको ढूंढा। मराठी मुझको आती नहीं है, लेकिन वही जो है मरता क्या ना करता अटक उटक के किसी तरह से जो है गूगल में ट्रांसलेट करा करा के मैंने जो है मुंजा प्रेत के बारे में जाना और अनुष्ठान के बारे में जाना, और मैंने उसको विधि विधान से पूरा किया। मुझको सिर्फ 3 दिन लगे
अब वो जो है क्या कहते हैं, मेरा कार्य पूरा हुआ, शमशान की साधना थी। और उसके बाद मैंने उसी विद्या का प्रयोग जो है उनके घर पर किया, और जो है वो जो अतृप्त आत्माएं थीं दोनों बच्चों की, उनके पोतों की, वो जो है शांत हो गई और घर बिल्कुल वो हो गया। अब जो है क्या कहते हैं, उन्होंने फिर मेरे बताए अनुसार, पंडित के बताए अनुसार जो उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला, और उसमें जो है तीसरे पोते का, मतलब बड़े लड़के के दूसरे लड़के का, मतलब जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद का जो बच्चा था, उसका विधि विधान से एगोपवित किया। सब कुछ ठीक रहा, कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है उन्होंने मतलब कहा ये इतना ही मुझे मालूम है। अब ये मुंजा प्रेत को कैसे वश में करते हैं, इसके लिए आपको भी यदि आप कर सकें तो ये एक शमशान साधना है। अब मैं 1 मिनट जरा सा देख लूं कि मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये एक शमशान साधना है जिसमें कि आपको एक निर्जन शमशान घाट ढूंढना है, जहां पर भी किसी भी तरह का शोरगुल, गुप्त अंधेरा हो, जागृत शमशान हो, मतलब उसमें अंत्येष्टि की जाती है, दाह संस्कार किया जाता है, और जंगल भी हो, और साथ साथ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ भी हो। तो ये जो है आपको ढूंढना है। पीपल का पेड़ कम से कम 150, 200, 300 साल पुराना, तब भी वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जटाएं सब उसकी निकल निकल के नीचे आएंगी, और बहुत हरा भरा सब बहुत बड़ा सा होता है। पहले जाके आप अमावस्या को ये पूजन होता है, मतलब अनुष्ठान शुरू होता है, और 11 दिन तक लगातार होता है। तो अनुष्ठान के पहले दिन, मतलब 14 या 13 को जाके शमशान में रेकी करके देख लीजिए, और उस पीपल के पेड़ के आसपास झाड़ू से अच्छी तरह से साफ सफाई करवा दीजिए, या कर लीजिए खुद ही। उसके बाद आपको क्या क्या सामान इकट्ठा करना, मैं जल्दी से बता दूं आपको। आपको बकरे की कलेजी भुनी हुई बढ़िया मसालेदार, आपको मछलियां कम से कम 9 या 11 छोटी छोटी मछलियां कंडे की राख में भुनी हुई, नमक मसाला से अच्छी तरह से लिपटा हुआ। तीसरा, करीब 250 ml शराब की, एक देसी शराब की एक बोतल आपको खरीदनी है, एक कुल्हड़ आपको खरीदना है। ये तो हो गया। थोड़ी सी मिठाई, ये तो आपको भोग प्रसाद जो आपको अर्पित करना है। और सबसे पहले यदि आप करना ही चाहते हैं, कम से कम 10 दिन पहले आप जो है घने जंगल, आपके आसपास यदि कोई घना जंगल है या कहीं पर भी हो गांव देहात में, निकल जाइए। वहां पर यदि जंगली जानवर, मतलब वहां पर किसी की भी जंगली जानवर की यदि पॉटी दिखाई पड़े, मतलब टट्टी, तो उसको उठा के ले आइए, उसके उपले बना के धूप में सुखा लीजिए। ये आपको करना है। एक थाली में उससे सूखे उपले को रख लीजिएगा, लोबान रख लीजिएगा, गुग्गुल रख लीजिएगा, कपूर रख लीजिएगा, 11 दोरी लौंग और 11 बतासे रख लीजिएगा। एक सफ़ेद 2 मीटर कपड़ा चाहिए, और गुग्गुल और लोबान के जो धूप बत्तियाँ चाहिए। चमेली के तेल ले लीजिएगा, दीपक ले लीजिएगा, बाती ले लीजिएगा, दियासलाई ले लीजिएगा। इन सबको आपको इकट्ठा करके ले जाके शमशान में अमावस्या की रात में 11 बजे के बाद आप अनुष्ठान के लिए पूरब की ओर मुँह करके बैठ जाएंगे। पीपल के नीचे हो तो अति उत्तम रहेगा, यानी ऐसे करके बैठिएगा कि आपका मुंह पूरब की ओर हो। आप जो है अपने जरा जहाँ बैठेंगे उससे जरा सा आगे 2 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछा दीजिएगा। उसके चारों कोनों में जो है, मतलब 4 बतासे आप रख लीजिएगा, उसके ऊपर लौंग रख लीजिएगा, बीच में बतासे रख लीजिएगा, और फूलों से अच्छी तरह से उसे सजा दीजिएगा। इतना करिएगा। अब आप जो है रुद्राक्ष की माला आपके पास है, आप जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को आपको 3 माला रोज, और 11 दिन की रात्रि में 11 बजे से लेकर जब तक आए 3 माला रोज आपको करनी है। मंत्र देखिए सावर मंत्र है। तो आप उसके पहले जब आप बैठेंगे तो एक सुरक्षा घेरा बना लीजिएगा, समझे ना, छोटा सा सुरक्षा घेरा बना लीजिएगा। उसके बाद एक बड़ा सा सुरक्षा घेरा बना लीजिएगा। छोटे वाले सुरक्षा घेरे में आपको बैठना है, याद रखिए, और सामान भी उसी में रखना है। अब आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होके सबसे पहले आप श्री गणेश भगवान का एक माला जाप करिएगा।
भोलेनाथ शंभु शिव शंभु का ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करिएगा, मशान देवता को पूजन करिएगा, और जो है उसके बाद जो है आप महाकाल भैरव का जो है मैं सब दे चुका हूँ वीडियो में, तो महाकाल भैरव के मंत्रों का एक माला जाप करिएगा। सबको विधिवत रूप से पंचोपचार पूजन करके आप जो है इस मंत्र का जाप आपको करना है। इससे जो है आपको मुंजा प्रेत आपके वश में आ जाएगा। तो मंत्र है, और सुरक्षा घेरा बनाएंगे कैसे? जल जो आप ले गए हैं उसी से ही घेरा, मतलब अंजलि में जल लेके उसको एक चारों तरफ से करके घेरा, फिर दूसरी तरफ फिर चारों तरफ करके घेरा। मंत्र आपको बताओ, और जो ये जो सफ़ेद चादर है, जो सफ़ेद कपड़ा आपने खरीदा है, उस पर हल्दी और कुमकुम से जो है क्या कहते हैं अच्छी तरह से कोनों में उसको लगा दीजिएगा। और आपको मंत्र जाप बताओ। मंत्र जाप सावर मंत्र है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, सहल भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाग रे जाग मुंजा जाग, तेल नाग जिस काम को भेजे उस काम को चिंता लगन लगाए, तो शेष नाग आन मसान की मिट्टी मसान का नाला उल्टा चलाए, भीड़ काला नाचती खेलती उठ मशान, रानी उठाला मूंज मुंजा को ना पाए तो शमशान बाबा महादेव की आन दुहाई, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, महेंद्र नाथ की छू आदेश आदेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाग रे जाग मुंजा जाग, तेल नाग जिस काम को भेजे उस काम को चिंता लगन लगाए, तो शेष नाग आन मशान की मिट्टी मशान का नाला उल्टा चलाए, वीर काला नाचती खेलती उठ मशान, रानी उठाला मूंज मुंजा को ना पाए तो शमशान बाबा महादेव की आन दुहाई, गुरु गोरखनाथ की दुहाई मचिंदर नाथ की छू। ये संपूर्ण मंत्र है, इसको आपको विधि विधान से करना है। 3 माला जपना है प्रतिदिन रात्रि में 11 बजे, और जब तक आप कर सकें। और उसके बाद जो है आपको 11 दिन तक ये पाठ, ये रोज रात्रि में ये क्रिया करनी है। और जो है मिठाई आप रोज बदलते रहिएगा, और हर तरह की मिठाई, मतलब पहले दिन यदि बर्फी ले गए तो फिर लड्डू ले जाइएगा, भले ही 1 या 2 पीस हो, है ना। इस तरह से तीनों दिन मांस भी ताज़ा ताज़ा ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा, मछली भी ताज़ी ताज़ी ले लीजिएगा थोड़ी थोड़ी सी, और सबको जैसे मैंने बताया भुना हुआ कलेजा बकरे का, और भुनी हुई मछली और शराब आपको करना है। अब होता क्या है, आपको आसपास ऐसा लगेगा कि भयंकर रूप से कोई दौड़ रहा है, शमशान में भयंकर रूप से शोर शराबा हो रहा है, कभी कभी कोई बिल्कुल जैसे सांड या कोई चीज़ आपकी तरफ सींग उठाए दौड़ता चला आ रहा है, और कब्र से या शमशान घाट से जो मृत आत्माएं हैं, कंकाल है, वो आपके चारों तरफ घेरे हैं, लेकिन सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आएंगे। और तो और जो कि मेरे साथ हमेशा होता रहा है कि पुलिस वाले आके विघ्न बाधा डालते हैं। तो यदि कोई पुलिस वाला आपको आए और कहे उठ यहाँ से, क्या करना, भाग यहाँ से, नहीं तो बंद कर दूंगा, तो आप उनसे निवेदन करिएगा कि देखिए मैं पूजा कर रहा हूँ, आपको जो कुछ भी करना हो इस सुरक्षा घेरे के अंदर आइए, और मैं जो हूँ पूजन करने के बाद मतलब आपसे बातचीत करूँगा। यदि वो मुंजा है, मुंजा प्रेत है, तो वो सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आएगा, और यदि साधारण पुलिस वाला है तो वो जूता पहन के आ जाएगा और कड़ा अलग से दिखाएगा ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको सावधानी से करनी। तब आप क्या करेंगे, जो उपला आप लाए थे वहाँ से, मतलब जंगल से किसी की जंगली जानवर की पॉटी के उसको सुखा के उपला बनाया था, उसी पर आपको कपूर, लोबान और गुग्गुल रख के उसको जला देना है, और जला के उसका जो मतलब जैसे धुआं उठेगा, धूनी जो भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हुए उनको धूनी दीजिएगा। तब जब वो प्रसन्न होंगे और कहेंगे मांग, क्या मांगता है, तो आप जो कुछ भी मन होगा उसको मांगने की कोशिश के पहले वो आपसे कहेगा कि तू मुझको 3 वचन देता है, तो आप कहिएगा यदि मैं कर